हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, जिस लाइव स्ट्रीम का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो लाइव स्ट्रीम अवैस इकबाल साहब के यूट्यूब चैनल पर 30 दिसंबर को लाइव कास्ट हो चुका है। उस डिबेट का कुछ पार्ट बतौर रिएक्शन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, जिसमें हमारे गुरुजी यानी सलीम वास्तिक जी के लॉजिक से आप लोग रूबरू होंगे। इस डिबेट का ये पार्ट मुझे काफी मजेदार लगा है, इसलिए आपके लिए लाया हूं। इसे आप लोग भी एंजॉय कीजिए। इस लाइव स्ट्रीम को पूरा वॉच करने के लिए अवैस इकबाल साहब के यूट्यूब चैनल पर जाइए। अवैस इकबाल साहब के यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सलीम भाई, ये जो मुफ्ती शुमाइल के और उसके चमचे हैं इंडिया के अंदर बड़ा जश्न मना रहे हैं कि हमने जावेद अख्तर को हराकर इस्लाम का बोलबाला कर दिया है, तो जरा इसके ऊपर तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि हमने बड़ी वो आपकी जो वीडियो थी ना, वो हसन अलयारी की जो पिलाई आपने कर रखी है, वो दुनिया ने देखी है। और सेम मुद्दा ये लोग क्या करते हैं, इनको पता है कि हम अल्लाह और कुरान के ऊपर डिबेट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे मार खा जाएंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं कि पहले गोड़ पे चलते हैं। आपके साथ भी वही हुआ था, आप उसे बढ़िया गोड़ पे लेके गए हो हसन अलयारी को। वो जीवन में गोड़ पे बात नहीं करेगा किसी से। मैं वहां पे ढीला पड़ गया था, मैंने मना कर दिया था, लेकिन आपने उसको बरकरार रखा। ये लोग कुरान पे क्यों बात नहीं करते कि कुरान अल्लाह की किताब है? वजह क्या है? जावेद भाई आप बताएं, आप कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं? सलीम भाई, मुझे आप पहले ये बताएं कि आप किसी डिवाइन फोर्स को मानते हैं कि नहीं? देखिए, फिर आप भी उधर ही जाने लगे। मैं किसी फोर्स को मानता हूं, वो मेरा अपना मानना है। मैं कुरान की बात कर रहा हूं जावेद सर। नहीं, मुझे कुरान अल्लाह की किताब है या नहीं, इस पे हाँ या ना कर दें। आप सारे मजहब एक पासे रख देते हैं। आप ये बताएं, आप किसी डिवाइन फोर्स को तस्लीम करते हैं कि नहीं? डिवाइन से मुराद इनकी ये है कि एक ऐसी फोर्स जो कि इस कायनात से मावरा है और इस कायनात की खालिक है। सलीम साहब, आप ऐसी किसी कुव्वत को तस्लीम करते हैं? देखिए, मैं ऐसी किसी चीज को नहीं मानता जो ये लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई प्लान से पैदा कर रहा है, प्लान से हमारे को चला रहा है। मैं ये मानता हूं कि कोई ऐसी फोर्स है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो ना तो पूजा से मनाई जा सकती, ना नमाज से मनाई जा सकती। ये कर्म जब हम करते हैं ना, उसका रिजल्ट हमें मिलता है। कई बार कर्मों का भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये ऐसी कोई फोर्स है नहीं है। अच्छा, कंसोलेशन से, मेडिटेशन से तो मनाई जा सकती है ना? कंसोल होता मैंने कहा ना, कर्म है, ये कर्म है हमारे। कुछ भी हम पहलवान नहीं करेंगे तो शरीर बनेगा। क्या मेडिटेशन से डिवाइन फोर्स को इस बात पर आमादा किया जा सकता है कि वो बम धमाके में किसी की कटी हुई टांग उगा दे? नहीं, हाँ, ये सही है। नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ये है कि मैं फर्ज करें, मैं एक लाहौर में रहने वाला एक आम सा शहरी हूँ। मैं किसी भट्टो खानदान से तल्लक नहीं रखता, मैं किसी शरीफ फैमिली से तल्लक नहीं रखता, मैं किसी जतोई से खानदान से तल्लक नहीं रखता। तो मेरा ये मानना बनता ही नहीं है कि मैं मेडिटेशन ये करूं कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा पाकिस्तान में रह के। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में अवैस इकबाल अगर अमेरिका में रह रहा है, तो अवैस इकबाल अगर आज मेडिटेशन शुरू कर दे कि मैंने अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें मुमकिन है। लेकिन सर, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिका में पैदा होना जरूरी है सर। जी, मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए ना, जो ओरिजिन है उनका, जो जावेद साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं, उस डिवाइन पावर की कुछ लिमिटेशंस अप्लाई कर रहे हैं कि यार वो एक डिवाइन पावर है, वो एक कायनात की खालिक है और वो इत्तेफाक से वही खालिक है जो कि हमारे कुरान का मुसन्निफ अल्लाह है। आपकी जो डिवाइन पावर है वो इतनी बेबस है कि वो कायनात तो बना सकती है, लेकिन वो किसी की कटी हुई टांग नहीं उगा सकती। आपकी डिवाइन पावर अपने महबूब के ग़ज़वा ओहद के बाद गिरे हुए दांत नहीं उगा सकती। तो वो कैसी डिवाइन पावर है? वो डिवाइन पावर, और क्या वो वही डिवाइन पावर कुरान जो है उसी पावर की किताब है? ये भी क्लियर कर दो। ये कैसे पता चलेगा कि उस डिवाइन पावर को अल्लाह का शनाख्ती कार्ड कैसे डाल दिया आपने? मैं ये कहता हूं कि वो डिवाइन पावर जो है वो अपने प्लान के मुताबिक चलती है। वो मेरे आपके प्लान से वो अपना प्लान। और आपको कैसे पता चला कि वो डिवाइन पावर अपने प्लान के मुताबिक चलती है? ये आपको कैसे पता?
वो तो मेरा फेथ है ना, वो तो फेथ है मेरा, उस पे तो मैं कहता हूँ, मैं लॉजिक की बात ही नहीं करता। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये जो जावेद अख्तर साहब और ये जो मुफ्ती शमाइल जो हैं, इन्होंने ये बहस शुरू कर दी, ये बहस तो बनती नहीं है। फेथ है, फेथ का कोई मुकाबला है? नहीं वो जावेद साहब, बेशक आपके लाहौर में बैठकर जावेद इकबाल के इस्लामिक फेथ का, दिल्ली में बैठे हुए रंजीत के हिंदू फेथ का, जापान में बैठे हुए शिको जोमा का जो बुद्धिस्ट फेथ है, और एक अमेरिका में बैठे हुए जॉन का जो क्रिश्चियन फेथ है, इसराइल में बैठे हुए जोशवा का जो ज्यूइश फेथ है, ये जो दुनिया में इतने सारे फेथ्स हैं, किसी सिख का फेथ है, किसी हिंदू का फेथ है, उन सारे फेथ्स में से फंक्शनल डिफरेंस कैसे होगा? ये कैसे पता चलेगा कि किसका फेथ ठीक है और किसका फेथ गलत है? देखिए, वो तो हर बंदा जो जो अपने फेथ पे है वो दूसरे को गलत कहेगा। जो दुनिया में इस वक्त भी तकरीबन 3,500 मज़ाहब जो हैं वो बयान किए जाते हैं इस वक्त भी, तो 3,499 जो है वो मेरे नजदीक झूठे हैं। हमारे मेरा नजदीक मेरा हमारे नजदीक सारे झूठे हैं सर, बस एक का फर्क है। आपके नजदीक सारे, आप ठीक है, आप कहते हैं कि आप तो उस चीज को मानते नहीं है, आप तो उस एम्बिट से निकल गए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए इस तरफ मैं आना चाहता हूं कि स्टेट को अगर मजहब से आजाद कर दिया जाए, लोगों को एटलीस्ट ये पहला स्टेप ये होना चाहिए। खास तौर पे मैं अपने पाकिस्तानी मुआशरे की बात करता हूं कि अगर हमने अपने पाकिस्तानी मुआशरे को बेहतर करना है तो हमें स्टेट को मजहब से आजाद करना होगा। आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, फिलहाल तो अभी मुस्तबिल करीब में तो शायद 100 साल तक भी ये, क्योंकि अच्छा, देखिए सलीम भाई यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जब हम बड़े हो रहे थे अपनी टीन एजेस में, तो हम सुनते थे कि इंडिया के अंदर बहुत सेकुलरिज्म है, इंडिया के अंदर एक मुसलमान भी प्रेसिडेंट हो सकता है, एक इंडिया के अंदर मुसलमान वजीर आला भी हो सकता है, और इंडिया के जो रियासती हुकूमती मामलात हैं उनमें फेथ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि क्या ये मुसलमानों की हरकतें हैं जिनकी वजह से इंडिया की जो हुकूमती मामलात हैं उसमें हिंदू फेथ को इतना ज्यादा अमल दखल मिला है? प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशनली तो अभी भी सेकुलर है, लेकिन क्या मुसलमानों की इंडिया में जो अपनी हरकतें हैं उसके रिएक्शन में जो हिंदू मेजॉरिटी है उसको लगा कि हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है? सलीम भाई देखिए, हिंदुओं के साथ तो ज्यादती हुई है, इनको मारा गया, काटा गया, यहाँ मुसलमान बनाया गया। पाकिस्तान के मुसलमान भी ऐसे ही हैं। अभी ये हमारे जावेद भाई भी बता रहे थे जातियों की बात, तो वो सारी जातियां ये इंडियन हैं, वो पहले हिंदू हुआ करते थे। उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ कि वो मजबूर होकर इस्लाम को उन्होंने अपनाया। यहाँ पर इंडिया के अंदर हिंदू धर्म अगर आप देखेंगे तो वहां आपको बहुत मानवता दिखाई देगी। मैं पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानवता के ऊपर ध्यान देता हूं। ये लोग चींटियों की भी बात करते हैं, ये लोग पक्षियों की बात करते हैं, ये लोग पर्वतों की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं, ये लोग अमन की बात रखते हैं। लेकिन अब ये लोग, हिंदू लोग यहाँ के पक चुके हैं मुसलमानों से, इनकी हरकतों से इतने पक चुके हैं कि अब ये मारने तक को भी तैयार हैं। इंसान इतना भर जाता है। लेकिन सलीम आज भाई ये हालत इंडिया के अंदर है। देखिए, उन इंसिडेंट्स को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान, मैंने मीडिया में काम किया है, वो ये बताते हैं कि देखिए जी, इसीलिए तो जिन्ना साहब ने आपको पाकिस्तान बनाकर दिया, अगर आप इंडिया में होते तो आपका इंडियन हिंदू आपके साथ ये सलूक करते। वो एक्शन को मिस करते हैं और रिएक्शन को कोट करते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री वाले। यहाँ के हिंदू दुखी होकर उन्होंने हाथ जोड़े थे कि बड़े भाई अपनी जगह ले लो अलग, हम तिरपाल भी देंगे, खर्चा भी देंगे, अपनी जगह अलग ले लो। हाथ जोड़ के इनको विदा किया था। इनके साथ कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ। अब कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। इन लोगों को इतना भर दिया है मुसलमानों ने, इनकी हरकतों ने, काफिर कह कह के, इनको मुर्तद बोल बोल के। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। एहसान को अभी पीछे बंद करवाया, मेरे साथ भी हो रहा है। यहाँ पे ये मुसलमान बहुत ज्यादा करते हैं ऐसे। लेकिन सलीम भाई, इंडिया के अंदर तो मुसलमान तो माइनॉरिटी में हैं, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ कैसे अत्याचार कर सकती है, जुल्म कर सकती है, ज्यादती कर सकती है? नहीं, अब तो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जहां पे ये लोग संख्या में ज्यादा होते हैं ना, जैसे कि बांग्लादेश में, कश्मीर के अंदर है, किराना गांव है, ये ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है। वहां पे हिंदुओं के साथ होता है, अभी भी होता है। हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा, हमने भी किया है एक टाइम में। हम भी ऐसे ही थे। मैं भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके का रहने वाला हूँ। लेकिन सलीम भाई, आप जी, मोदी की जो इंतहाब पसंदी है उसको किस नजर से देखते हैं?
अब मोदी ठीक कर रहा है, अपने देश को सुरक्षित कर रहा है। कांग्रेस के जमाने में ये सब कुछ हुआ, गुंडागर्दी हुई, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं, कांग्रेस के वक्त में हुए हैं। आपके ख्याल में मोदी जो है उसकी सोच ठीक है? देखिए, उसकी सोच है इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, और ये हिंदू राष्ट्र है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो यहाँ पे मुसलमान नहीं रहेगा, सिख नहीं रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा। असल में इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी फिर, नहीं लेकिन देखें, इसलिए ये लोग हिंदू राष्ट्र। अगर ये सलीम भाई, उसको जो हिंदू इंडिया राष्ट्र बनाना एक चाहता सेकंड, है, जावेद भाई, इंडिया के जो फोर फादर्स थे, जैसे पंडित जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वो तो सब इंडिया को एक सेकुलर स्टेट देखना चाहते थे ना। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी जो हैं वो उस इंडिया के फोर फादर्स के सेकुलर ख्वाब से हटकर इंडिया को एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि वो मुसलमानों की हरकतों का रिएक्शन है, लेकिन फिर पाकिस्तान के इस्लामिक स्टेट का और इंडिया के हिंदू स्टेट का फिर आप एक बुराई को दूसरी बुराई से कैसे टैकल कर सकते हैं? एक वो भी रिलीजियस स्टेट बन जाएगी, ये भी रिलीजियस स्टेट बन जाएगी। इंडिया का तो हुस्न ही उसका सेकुलरिज्म है, इंडिया की तो That's the खूबसूरती point. ही उसका सेकुलरिज्म है। सलीम भाई, देखिए, मैं खुद भी यही चाहता हूं कि इंडिया जो है सेकुलर स्टेट रहे, मेरी खुद की इच्छा है, कंट्री रहे। लेकिन ये मुसलमान इसको पॉसिबल नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी करते हैं, आप लोगों ने देखी नहीं है, हमने वाकई में अपनी आंखों से देखी है, और हमने खुद भी की है। मैं कबूल करता हूं कि एक वक्त में भी ऐसा ही था। ये लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि ये इनको यहाँ पे बांधा नहीं जाएगा, और ये बंधेंगे तभी जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। रहेंगे इसमें तब भी सभी, लेकिन इनकी गुंडागर्दी तब नहीं चलेगी। और मैं अब यही चाहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र बने। नहीं सलीम भाई, एक से जावेद भाई, जिस तरह इंडिया के अंदर मुसलमानों को अपनी मस्जिदों में अजानें देने की इजाजत है, अपने फेथ को फैलाने की, डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में खड़े होकर बकायदा गैर मुस्लिमों को इस्लाम में कन्वर्ट करता है। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई हिंदू जो है, या कोई एथियस्ट है, या कोई क्रिश्चियन है, पाकिस्तानी लोगों को अपने दीन की, अपनी आइडियोलॉजी की दावत दे सकता है जावेद भाई? जिस तरह इंडिया में करते हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पे है, ये एक इस्लामी मुमलकत है, और इसीलिए 16 दिसंबर 1971 को टूट गया था सर। जी, मैं वही बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह आप सलीम भाई कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो हिंदू राष्ट्र बने, मोदी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये तो उन्हीं लाइनों पे चल रही हैं जिन लाइनों को हम हम अपनी सेफ्टी चाह रहे हैं ना, हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें जो है आगे विकास की तरफ आए। अगर एक तरफ आप ये समझते हैं कि इधर मजहब जो है वो ओवर पावर करके तो वो उसका मिस यूज हो रहा है, तो उधर क्या हिंदू जो हैं, अगर आप उसको हिंदू राष्ट्र बना देते, हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, वो हिंदुस्तान है, वो हिंदू उसमें मेजॉरिटी में है, वो ऑलरेडी सब कुछ है, उसका हुस्न अगर है तो वो ये है कि वो सेकुलर है। उन्होंने तो हुस्न बरकरार नहीं रहने दे रहे ना, उस हुस्न को बरकरार नहीं रहने दे रहे। नहीं सलीम भाई, इसका मतलब है कि इंडियन मुसलमान जो है उस हुस्न को बरकरार नहीं रहने दे रहे, तो इंडियन मुसलमान तो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। वो एक पीसफुल रिलीजन को एक मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको ओवरटेक कर लें। इसका मतलब ये है कि मोदी जी जो है वो इंडियन मुसलमानों के आगे वही कर रहे हैं जो इंडियन मुसलमान। मेरी बीवी जब मेरे पर गुस्सा करती है प्रतिक्रिया, तो मेरी बीवी मैंने की कह दिया कि मैं आगे से बोलूं, ठीक है, और जब मैं नहीं बोलता हूं तो मैं वो करता हूं जो मेरी बीवी नहीं चाहती। तो इंडिया के मुसलमान चाहते हैं कि हिंदू आगे से रिस्पॉन्ड करें, और हिंदू आगे से रिस्पॉन्ड करके मुसलमानों की इच्छा पूरी कर रहे हैं ना। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब यही होता है कि पहले इन्होंने किया, अब वो कर रहे हैं। इसके मायने यही होता है। फिर तो इंडिया की सोसाइटी पोलराइज्ड हो जाएगी। फिर तो इंडिया के अंदर मुस्लिम सेगमेंट, हिंदू सेगमेंट, क्रिश्चियन सेगमेंट, इंडिया जो एक डाइवर्सिटी, एक यूनिटी नहीं होगा, नहीं होगा। आप हिंदुओं को जानते ही नहीं है। हिंदू उदारवादी लोग होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बता रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हिंदू हैं मैंने बहुत देखे हैं। सर मुझे यहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं का प्यार मिला है सर। मैं हिंदुओं का, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, वो आपसे, आपके फेथ की वजह से नफरत नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, वो हमारे जो कर्म है ना, जो इस्लाम के अनुसार हम कर्म करते हैं, उससे उनको नफरत हो रही है। ये जो गली गली जो है तस्बीह लेके घूमते हैं, इससे उनको तंगी हो रही है। ये जो बार बार काफिर शब्द बोलते हैं, इससे उनको तंगी हो रही है ना। ये चीजें अच्छी नहीं है। मैं अक्सर एक बात सोचता होता हूँ जावेद भाई, कि जब हर साल खाना काबा में हज होता है
तो इंडियन मुसलमान जाकर अपने देश की रक्षा की दुआएं मांगते हैं, कहते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जो है वो उसको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। तो इसका मतलब ये अल्लाह ताला उसी वहीं पर पाकिस्तानी मुसलमान भी बैठे होते हैं, तो वो जो अगर ऊपर कोई अल्लाह ताला है जो कि मेरे नजदीक नहीं है, तो वो तो काफी कंफ्यूज हो जाता होगा ना कि ये इंडियन मुसलमान की दुआ मैं कबूल करूं या पाकिस्तानी मुसलमान की दुआ कबूल करूं। पाकिस्तान अवैस इंडिया की जब जंग होगी तो पाकिस्तान आर्मी का फौजी जन्नत में जाएगा या इंडियन आर्मी का फौजी जन्नत में जाएगा? जावेद अवैस भाई, भाई, ये आप अक्ल की बातें कर रहे हैं ना, आप दीन की बात करें ना। दीन में अकल नहीं है, दीन में अकल ये तो कमाल कर दिया आपने, दीन में तो अकल का कोई काम ही नहीं है, दीन में तो अकल का कोई काम ही नहीं है। देखिए, जब आप अक्ल इस्तेमाल करेंगे तो आप फेथ पे नहीं रह सकते। वो फेथ लॉजिक का से मतलब जब ये है आप- कि अकल लगानी ही नहीं है। जी नहीं, मैं किसी भी दीन की बात कर रहा हूँ, कोई भी मैंने दीन हो। आपसे जावेद भाई एक छोटा सवाल किया था कि आप मुसलमान अच्छा, हैं, मुझे ये आप बताएं, खुद मुझे ये कबूल बताएं, मुझे ये बताएं कि अगर आप किसी हिंदू जो बुत परस्त है उसको आप कहें कि ये जी उनके जो भगवान है वो आपको क्या देते हैं, तो उनके पास भी 100 लॉजिक्स होंगी, लेकिन वो अकल के म्यार पे पूरी नहीं उतरेंगी। कि वो भगवान से मांगते हैं, वो चढ़ावे चढ़ाते हैं, दूध की वो जो है वो चढ़ाते हैं उस पे, और पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जो भगवान है, क्या लॉजिक या अक्ल पे अगर बात की जाए तो वो उनको कुछ दे सकते हैं? वो तो पत्थर हैं। लेकिन उनके पास भी लॉजिक होगी कि जी ये तो हमने सिर्फ रखे हुए हैं, जिस तरह हर मजहब में है कि ये जी डिवाइन फोर्स कोई और है, हमारा पूरा करने वाला, हमें देने वाला, हमारी रक्षा करने वाला कोई और है, लेकिन ये हमने सामने सिर्फ एक सिमत के लिए रखा हुआ है। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए यूज करते हैं, प्रतीक, इसको फोकस हिंदी में प्रतीक बोलते हैं। मैं जावेद साहब देखें, मेरी बात सुने, मैंने यहाँ हिंदुओं के फेथ को डिफेंड नहीं किया है। प्रॉब्लम यह है कि जो मुसलमानों का फेथ है वो आपसे मुंबई अटैक्स करवाता है, मुसलमानों का फेथ आपसे इंडियन पार्लियामेंट पर हमला करवाता है, मुसलमानों का फेथ जो है वो आपसे इंडियन एयरलाइंस के तैयारे को हाईजैक करवाता है। मुझे बताइएगा कि आप जिस तरह पाकिस्तान में हाफिज सईद नामी दहशतगर्द बैठा है, मौलाना मसूद अजहर नामी दहशतगर्द बैठा है, मुश्ताक जरगर नामी दहशतगर्द बैठा है, जकीर रहमान लखवी जैसा दहशतगर्द बैठा है जो खुद कहता है आजाद कश्मीर में कि मुंबई हमले मैंने करवाए। क्या आपके पास इंडिया के अंदर हाफिज सईद या जकीर रहमान लखवी का इंडियन हिंदू इक्विवेलेंट मौजूद है जो पाकिस्तान के अंदर मजहब की बुनियाद पर टेररिस्ट अटैक्स करवाता हो? जावेद साहब जी, ये चीजें देखिए, मैं फिर बात वही मैं करता हूं कि अगर ये चीजें गवर्नमेंट इनकी आशीर्वाद ना कर रही हो, हमारी हुकूमत जो है अगर ये कुछ ना करे, तो इनका गुलशन का कारोबार नहीं चलता। ये बात सीधी सी है। अगर किसी को बुरी लगती है या कोई इस बात को तो जब उसी हाफिज सईद के मुंबई अटैक्स के बाद अगर इंडिया के हिंदू ये फैसला करते हैं कि हमें मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करना है, तो वो आपको बुरा क्यों लगता है? वो गलत लग रहा है आपको? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, फेथ का जो लेवल है ना, वो भी मुसलमानों का और हिंदुओं का अलग अलग है। आपने ये हालिया जो हिंदू फेथ में मुसलमानों से कहीं ज्यादा टॉलरेंस है। हाँ, चलें ये कह लें, आप टॉलरेंस कह लें कि टॉलरेंस है उसमें, और उसमें रूम है ना। वो देखिए 4000 साल पुराना मजहब है, और 4000 साल पुराने मजहब की शिद्दत में कमी आते 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 आज वो इस नहज पे पहुंच गया है। जो हमारा मजहब है वो अभी 1400 साल पुराना है, तो इसकी शिद्दत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। जो बातों में शिद्दत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो। वैसे आपको पाकिस्तान के मौलाना पकड़ लेंगे, क्योंकि आप बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराना मजहब है। वो तो ये कहते हैं कि बाबा आदम से चला आ रहा है। देखिए, वो तो बात ठीक है। वो झूठे हैं, इसका मतलब वो झूठे हैं। देखिए, मैं बोल दीजिए ना प्लीज, वो झूठे हैं, बोल तो दीजिए एक बार। लाहौर में बैठे क्यों फंसाएंगे उनको आप? देखिए बात सुने वो तो इस हवाले से वो कहते हैं ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो भी मुस्लिम थे। वो मुस्लिम लफ्ज बोलते हैं, जो जितने तीनों ये आसमानी मज़ाहब हैं उनके लिए वो लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है क्रिश्चियंस भी मुसलमान हैं, ज्यूइश भी मुसलमान है। हाँ, इनके हिसाब से जाहिर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल कौन थे?
तो फिर क्रिश्चियन से और फिर मुसलमानों की किताब में तो लिखा है कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो अगर यहूदी और ईसाई मुसलमान हैं तो फिर मुसलमान मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। वैसे बात तो ठीक है। नहीं, बात यह है कि मुसलमान जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं वो फिर बात जो है ना जिस तरफ चली जाती है, हर बात के दो रुख होते हैं। एक वक्त में बात का रुख एक तरफ होता है, एक तरफ होता है। बनु कुरैजा के साथ जब ओए वायदे होए, हुए वो भी यार एक बनु वक्त कुरैजा था। का नाम लेते दिल में दर्द सा होता है। सलीम भाई हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। सलीम भाई मैंने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना था आपको। जब आप इंडिया में एक्स मुस्लिम के तौर पर मूव करते हैं, अपना शक्ल दिखाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, तो आपको आपकी मुस्लिम फैमिली ने डिसोन किया, आपके दोस्तों ने डिसोन किया, आपको नफरत का सामना करना पड़ा, आपको सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ा, आप पर कभी मुसलमानों की तरफ से अटैक किया गया इंडिया के अंदर? सलीम भाई हाँ हुआ है, लेकिन वो जितना भी हुआ है हर बार उल्टा मुंह की खाई है, क्योंकि मैं शुरू से एक मजबूत आदमी हूँ, गुंडा आदमी हूँ। मैं धरातल पे गुंडागर्दी कर चुका हूँ, इसलिए ये लोग मुझसे थोड़ा बचते हैं। इनको पता है कि ये पेल देगा। अगर मेरी जगह एहसान था, इसके साथ सेम सब कुछ हुआ है। मैं बीच में आया तो बचाया ये। तो ये लोग जो कमजोर होते हैं ना उसको दबाने की कोशिश करते हैं, दबाते भी हैं, मार भी देते हैं। जो मजबूत होता है ना उससे सालों की फटती है। सॉरी मैंने साला शब्द बोल दिया। सलीम भाई और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था सलीम भाई? देखिए मेरी फैमिली हंसते हैं वो लोग। अच्छा, जब भी मैं तर्क करता हूँ ना तो चिढ़ते हैं। वो ऐसे लोग हैं, ना तो नमाज पढ़ते ना रोजा रखते, बस नाम को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जबान पे रहता है उनकी। ऐसे मुसलमान है वो। ऐसे मुसलमान से किसी को खतरा नहीं होता। नहीं होता जी जावेद साहब, जावेद साहब। अच्छा, वैसे भाई एहसान सोसाइटी आपसे एक मिनट के लिए बात करना चाहता है, क्योंकि टाइम थोड़ा है। जी तो जी जी एहसान से 1 मिनट के लिए बात करना जी, चाहता एहसान भाई जी इकबाल भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। और मैं जावेद साहब को एक बात बताना चाहता हूँ। छोटी सी बात है, जरा सी बात ये है, जो हमारे मुसलमान हम जिसको बता रहे हैं वो असली इस्लाम क्या है, हम जो बताते हैं, आप जो बताते हैं, सलीम भाई जो बता रहे हैं, वो असली इस्लाम बता रहे हैं। और हमारे आजकल के जो नासमझ मुसलमान है वो कहते हैं कि जी इस्लाम में जिहाद का मतलब अलग अलग होता है। तो फिर हम ये कहते हैं जो कुरान के अंदर जो अल्लाह है वो हकीकत है, जो कि मुल्ला को पता है, और मुल्ला उस इस्लाम को नहीं बताता आम मुसलमानों को जो असल है। अभी क्या हुआ, देवबंद के एक आलिम है मौलाना मदनी साहब ने ये कहा कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो वो कौन सा जिहाद था जो इन्होंने इसको कोड वर्ड में यूज किया कि जिहाद होगा, और उन्होंने बांग्लादेश में वो जिहाद करके दिखा दिया। और जुल्म क्या हो रहा है और मुसलमानों जुल्म पे? क्या हो रहा है मुसलमानों पे? वो जुल्म असल बताओ। में बात यह है कि अल्लाह ही मुल्ला है और मुल्ला ही अल्लाह है। वाह वाह हकीकत ये है। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया बिल्कुल। यार। चले बिल्कुल ठीक कह आप रहे हैं, जाहिर है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अल्लाह कोई असल में कोई हस्ती नहीं है, वो मुल्ला के दिमाग के अंदर पाया जाने वाला ख्याल है। वो कहते हैं कि बच बच के जरा मिंबर और मेहराब से चलना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। जी 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 जी। कितनी और बेहतरीन अवैस बात भाई है। एक बात और, इस बात को स्ट्रेंथन करता हूं कि आप खुद सिंगुलैरिटी पे और कायनात की इब्तिदा से जब बात कर रहे होते हैं तो किसी मौलवी का जवाब कोई होता है, किसी का कोई होता है। तो ये चीज जो है ये तो बहरहाल है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है यार कि आप जावेद साहब, आप इससे पहले कहाँ थे? सलमा तुम कहाँ थी? जावेद साहब आप जो हैं, यू आर टू रैशनल टू बी अ मुस्लिम, ट्रस्ट मी, यू आर आप देखें अ हमारा ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। हमारा इंटरप्रेटर जो है वो मौलाना ताहिरुल कादरी साहब हैं, मौदूदी साहब हैं, फलां साहब हैं। आप देखिए डॉक्टर इसरार साहब को मैंने बहुत सुना है। जब मैं छोटा था तो डॉक्टर इसरार साहब की जो प्रोग्राम होता था ना तर्जमा कुरान का, वो मैं कभी भी नहीं छोड़ता था। मैंने खुद भी तर्जमा कुरान जो है वो पढ़ा है। सारा कुरान तो नहीं मैंने तर्जमे के साथ पढ़ा, लेकिन मैंने जो जरूरी कुछ चीजें हैं वो जरूर मैंने पढ़ी हैं। तो मुझे पता था, मैं डॉक्टर इसरार साहब मेरे नजदीक इस तरह की वो शख्सियत थे कि मैं समझता हूँ, और आज भी मैं कहता हूँ कि वो टू दी पॉइंट बात करते थे, टू दी पॉइंट। मुझे डॉक्टर इसरार साहब का जो कुरान मजीद का तर्जमा है, अब आज के मौलवी जो हैं, आप डॉक्टर इसरार का आप तर्जमा रख लें तो वो उसको भी कहेंगे, क्योंकि साइंस ने नई नई तहकीकात आ गई हैं, नई नई बातें आ गई हैं। जब आप उनको कंट्राडिक्ट करते हैं, तो जिस तरह ये मुफ्ती शमाइल साहब हैं, उनकी एक अपनी इंटरप्रिटेशन थी,
सलीम भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर की जो दिल्ली में डिबेट हुई है, उसके ऊपर इंडिया के मुसलमानों ने जनाब वो आसमान सर पर उठाया हुआ है कि हमारा अल्लाह साबित हो गया। उस डिबेट को कैसे देखते हैं आप सलीम भाई? सर ये मेरे लिए वाकई में कॉमेडी, मैंने पूरी 2 घंटे की डिबेट देखी है और जावेद अख्तर के टोटल तर्क बेहतरीन है। उसके अंदर उन्होंने थोड़ी उर्दू इतनी ज्यादा बोल दी जो कि लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रही। मुसलमान समझ रहे हैं, हिंदुओं को पता नहीं चल रहा, तो हिंदू बेचारा ये सोच रहा है कि वो 20 रह गए और समाइल 21 हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क दिए, इनके पास कोई तर्क नहीं थे। जो मुफ्ती थे, एक भी तर्क नहीं था उनके पास, अच्छा तर्क एक भी नहीं था। वो कभी गेंद दिखा रहे थे, कभी कुछ दिखा रहे थे, टाइम से बाहर की बात करते थे। टाइम से बाहर में उनका कोई, अल्लाह अगर बैठा है तो वो टाइम के बाहर ही है। फिर इसके बारे में तो आप ही ज्यादा जानते हैं, मैं जीरो हूं, मैं कुरान के ऊपर ही बात कर पाता हूँ। और जावेद साहब से मेरा सवाल रह गया। सलीम भाई एक काम करते हैं कि एक तो जावेद भाई जो है वो बड़े ही खतरनाक जगह पर बैठे हैं, इसलिए हम उनको ज्यादा तंग नहीं करते। हाँ हम ना अगले एक दो हफ्ते में ना एक और पॉडकास्ट प्लान करते हैं जिसमें आप इंडिया के किसी मौलाना को लेकर आए, ठीक है? ठीक है, इंडिया के ठीक। किसी मौलाना को आप लेकर आए और मैं पाकिस्तान से एक मौलाना को लेकर आता हूं, तो उसमें एक इंडियन मौलाना का इंडियन इस्लाम दिखाएंगे हम लोगों को, एक पाकिस्तानी मौलाना का पाकिस्तानी इस्लाम दिखाएंगे, हम लोगों को एक इंडियन एक्स मुस्लिम दिखाएंगे और हम लोगों को एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम दिखाएंगे। और लोगों बेहतरीन को हो पता जाएगा। चलेगा कि इंडिया का और पाकिस्तान का एक्स मुस्लिम एक है, और इंडिया का जो मौलवी है वो अलग बात करता है और पाकिस्तान का हाँ, मौलवी अलग बात करता है। अलग बात कर, दोनों का इस्लाम अलग है। अलग है, बिल्कुल सही। अलग है। हाँ इंडियन मौलवी का इस्लाम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को खुश करेगा, पाकिस्तानी मौलवी का इस्लाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खुश करेगा, और इन दोनों का असल में इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, कुरान बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, अवैस इकबाल और सलीम वास्तिक जी की ये लाइव स्ट्रीम आपने कितना एंजॉय किया, अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।